नमस्ते दोस्तों, मैं राजेंद्र खंडकर आज आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताने वाला हूँ। बैलेंस डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फैट, डाइटरी फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स, इन 6 चीजों का सेवन करना जरूरी होता है। और आज हम स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डाइटरी फैट कितना कंज्यूम करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको जनरल बता देता हूं। हिंदुस्तान हमारा किसानों का देश है। किसान जो फसल लगाता है, जो अनाज पैदा करता है, उसमें सभी जो खेती में आने वाले जो फसल्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहते हैं। हम शुरू से लेके आज तक ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट सेवन कर रहे हैं और आज तक हमें ये दिक्कत नहीं हुई कि हमारा फैट परसेंट कितना बढ़ा हुआ है, हमारा बेली फैट कितना हुआ है, हमारा थाइज का, ग्लूट्स का, चेस्ट का फ्लैट कितना हुआ है। लेकिन उस समय हमारी लाइफस्टाइल अलग थी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि हिंदुस्तान जो है किसानों का देश है और किसान जब अपनी खेती में काम करता था तो उसका कैलोरीज बहुत बर्न होती थी। चाहे से कुएं से पानी निकालना हो या फसल काटना हो, हल चलाना हो, बहुत सारे उनका फिजिकली वर्कआउट ज्यादा रहता था और उस समय उन्हें कैलोरीज की जरूरत रहती थी और कितना भी खाना खाया तो डाइजेस्ट हो जाता था, क्योंकि उन्हीं का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता था। आज हम लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई। हम कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और 6 से 8 घंटे तक हम एक जगह बैठकर काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारा ब्रेन का यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी फिजिकली एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो हमें खाने के बारे में ध्यान देना जरूरी है। पहले चलो करते हैं शुरुआत हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कैलोरीज है और हमारा इंसुलिन लेवल जैसा शुगर है, तो कार्बोहाइड्रेट ही शुगर ही है, उसी के अंदर हाई कर देता है और जितनी जरूरत हमारे शरीर को है वो डाइजेस्ट करके जो बाकी बचा हुआ जो स्टोरेज है वो हमारे पेट, ग्लूट्स, थाइज, चेस्ट और पूरे बदन पे आ जाता है। वो स्टोरेज फैट हो जाता है। जब क्योंकि हमें बहुत कम जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए अपने वेट के हिसाब से। जो आदमी 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक वर्कआउट करता है और वीकली 3 डेज या 4 डेज वर्कआउट करता है, बाकी नॉर्मल जीना चालू है, तो उसी के लिए वो अपना 5 ग्राम कंज्यूम कर सकता है वेट के हिसाब से। समझो आपका वेट 50 केजी है तो आपको दिन भर में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, 5 ग्राम से लेके, तो उस हिसाब से हमें तो हमें 5 ग्राम पर केजी से हिसाब से 50 किलो के लिए 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना चाहिए। और उस तरह से हम समझो 2 घंटा वर्कआउट करते हैं तो 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। 3 घंटा फिजिकली वर्कआउट करते हैं तो 7 ग्राम लेना चाहिए। 4 घंटे करते हैं तो 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट
पर केजी के हिसाब से इंटेक करना चाहिए। और जो हमारे एथलीट है, जो ओलंपिक के लिए तैयारी करते हैं, रेसलर हैं, बॉडी बिल्डर, वेट लिफ्टर है, लॉन्ग रनर है, तो उस हिसाब से उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट कितना इंटेक करना चाहिए वो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। उन्हें वेट कितना, कैलोरीज कितना जरूरी है और कितना दौड़ने के लिए कितना कैलोरीज खत्म होता है, कैलोरीज कितना बर्न होता है, उसके ऊपर उन लोगों का डाइट होता है। तो जो हमारी रेसलर है, वेट लिफ्टर है, पावर लिफ्टर है, इन लोगों को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। तो उस हिसाब से ये 6 घंटा फिजिकली हार्ड वर्कआउट करते हैं तो इन्हें 9 से 10 ग्राम अपने वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना चाहिए। दूसरा है हम प्रोटीन कितना कंज्यूम करना चाहिए। प्रोटीन हर एक आदमी बताता है कि वेट के हिसाब से जनरल है 1 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, लेकिन नॉर्मल जो आदमी है उसे फिजिकली एक्टिविटीज कुछ नहीं है, वो 0.81 ग्राम से लेके जो हमारे एक्टिव पर्सन होते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो कसरत ज्यादा करते हैं, उनके लिए 3 ग्राम तक प्रोटीन इंटेक करना जरूरी है। लेकिन इसमें भी जो बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर का मसल्स मास ज्यादा होता है, फैट परसेंट उनका 2, 3, 4% रहता है, तो उन्हीं लोगों को प्रोटीन इंटेक ज्यादा होना चाहिए और ज्यादा करते हैं। कहीं कहीं बॉडी बिल्डर 400 ग्राम 500 ग्राम तक प्रोटीन इंटेक करते हैं, तो उसमें लोगों को डाइट में कंप्लीट होता नहीं है तो वो सप्लीमेंट्री लेते हैं, सप्लीमेंट से वो कंप्लीट किया करते हैं। और प्रोटीन हमारा मसल डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होता है। जो हम वर्कआउट करते हैं वो मसल्स डैमेज होता है, वो मसल्स ब्रेक होने के बाद उसे रिकवरी के लिए रेस्ट चाहिए, और रेस्ट मिलने के बाद उसी समय उसे डेवलप करने के लिए हमें प्रोटीन मस्ट होता है, यानी कि जो अमीनो एसिड है उसी की जरूरत होती है। तो प्रोटीन हम वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, कोई सोया प्रोटीन देता है, कोई नॉन वेज में से अपना प्रोटीन कंप्लीट करता है, कोई वेजिटेरियन है, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है तो वो डेयरी प्रोडक्ट जो है उसमें से अपना प्रोटीन कंप्लीट करते रहते हैं। और ये प्रोटीन जो है हमारा मसल्स रिकवरी के लिए भी जरूरी है, वरना हम जो एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समय तक करते रहते हैं तो उस समय हमारा फैट लॉस थोड़ा होता है और मसल्स डैमेज होने जाते हैं और मसल्स लॉस ज्यादा हो जाता है। इसीलिए प्रोटीन इंटेक हमें जरूरी है। और उसके बाद आता है हमारा डाइटरी फैट। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें फैट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन डाइटरी फैट जरूरी है, गुड फैट जिसे बोलते हैं। जैसा बैड फैट में आता है सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट भी आपको थोड़ा बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे टेस्टोस्टेरॉन रहते हैं, उसे इंप्रूव करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए सैचुरेटेड फैट की भी जरूरत होती है। फैट जो है, हम नॉर्मल इंसान हैं, पर केजी के हिसाब से 0.25 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक उसे डाइटरी फैट कंज्यूम करना चाहिए। और डाइटरी फैट हमें किससे मिल जाता है? सबसे अच्छा है हमारा घी है,
बटर है, अंडे का जो योग रहता है उसमें है, चिकन है उसमें है, फिश है, सी फूड जो है उसमें है, और गोट मीट, रेड मीट जो लेते हैं उसमें ज्यादा डाइटरी फैट होता है। और उसी हिसाब से हमारा बॉडी रिकवर होता रहता है, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत होती है। हम लोग देखते हैं कि हमारा बैलेंस डाइट नहीं हुआ तो आज क्या हो जाता है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कर देता है, हमारा बॉडी टेस्ट करते हैं, बॉडी टेस्ट किसी का पसीने से निकालते हैं। हमारे देश में नहीं है, लेकिन जो यूएस जैसे देश है वहाँ यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, आपका पसीना भी टेस्ट कर लेते हैं कि अपने बॉडी में क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए। वो बाकी सप्लीमेंट्री मिल जाता है। लेकिन हम जो डाइट करते हैं, डाइट प्लान करते हैं, उसी के अंदर हम लोग 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन, 20% डाइटरी फैट, या हम 40% कार्बोहाइड्रेट रखते हैं, 30% प्रोटीन रखते हैं और 30% डाइटरी फैट रखते हैं। इस तरह से हम वर्कआउट जब ऑफ सीजन में हेवी वर्कआउट करते हैं उस समय इनकी ज्यादा जरूरत होती है। उस समय हमारा मसल्स गेन करना ये भी मकसद होता है, स्ट्रेंथ बढ़ाना ये भी मकसद होता है। और जब हम कंपटीशन सीजन होता है, जब हम हमारा थोड़ा फैट परसेंट कम करते देते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वर्कआउट का रिपीटेशंस लगाते हैं, वर्कआउट ज्यादा से ज्यादा घंटे करते रहते हैं, उस तरह से हम हमारा डाइट है वो फॉलो करना चाहिए। तो आज हम डाइट के बारे में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फैट्स इसी के बारे में बता दिया कि कितने परसेंट हम लोगों को लेना चाहिए, अपना वेट कितना है, हमारा वेट कितना है, वेट के हिसाब से हमें वो ग्राम कंज्यूम करना है। आज हम ये करते समय ध्यान में रखना है कि हम प्रोटीन ही ज्यादा कंज्यूम ना करें, या फैट ही ज्यादा कंज्यूम ना करें, या कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम ना करें। ये बैलेंस में रखना है। ये बैलेंस रखेंगे तो आपका बॉडी का ना फैट परसेंटेज बढ़ेगा, ना आपका मसल्स मास डाउन हो सकता है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम डाइटरी फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स इनके बारे में देखेंगे, और मिनरल्स में हमारे बॉडी में क्या रोल रहता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ सुझाव देना हो, कुछ प्रश्न विचारना हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। जय हिंद।